एक बार अगर आपको दिखाना चाहें तो जो मनीषा जी की कुंडली है वो इन्होंने ओपन कर रखी है। जी बताएं। मनीषा मकर लगन की है जी। लगन का स्वामी शनि भाग्यस्थान बैठा है। हाँ। और इसका लाभ भाव का स्वामी सुख स्थान का स्वामी मंगल है, वो भी लाभ भाव में बैठा है ना, सॉरी भाग्य भाव में। ये उच्च राजनीति का योग है। लग्नेश का भाग्य इसमें बैठना बहुत ही ऊंचा राजयोग है। अच्छा। इनकी कुंडली में छठे भाव में उच्च का राहु बैठा है। राहु उच्च का ही उच्च का है। उच्च का राहु बैठने से सामने वाले की हार निश्चित है। हाँ, ये छठे घर का राहु कभी हारता नहीं, किसी की कुंडली में भी हो। अच्छा। ये नोट कर लेना। अगर कोई कैंडिडेट जाता है, अगर उस किसी कैंडिडेट की किसी परिवार में जन्म आया हो, चाहे वो सामान्य परिवार में जन्म आया हो, अगर उसका उच्च का राहु है तो अपने श्यामी प्रतिबंधी को हरा ही देगा। इस कुंडली में निश्चित विजय, निश्चित विजय। दादरी हल्के में जीत का परचम लहराएगी। पत्रकार साहब आप सुन लो। इसकी राजनीति 2056 तक, 56 में ये राजनीति संन्यास लेगी, 56 तक राजनीति करेगी। 2056 तक राजनीति करेगी, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में। इसने राजनीति करनी है। 56 के बाद संन्यास ले जाएगी, इसकी कुंडली बोल दी। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान दादरी हलचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीतिक हलचल जो है वो पूरे हरियाणा में है और विधानसभा का चुनाव है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। वहीं दादरी से अगर हम बात करें, जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान और बीजेपी से हैं सुनील सांगवान, जेजेपी से राजदीप फोगाट हैं और इनेलो से आनंद शोरान हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, राज कुंडू जी हैं। तमाम जो पार्टियां हैं हरियाणा की, उनके उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं एक लेटर हमारे पास पहुंचता है कि जो डॉक्टर मनीषा सांगवान की जो जीत है वो संभव बताई जा रही है। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये जो आप देख सकते हो। और इस लेटर में जो ज्योतिषी हैं, जो सलाहकार हैं, कुंडली के विशेषज्ञ हैं, करण सिंह साहू इसमें नाम दे रखा था। और इसी की पड़ताल के लिए आज हम चरखी दादरी में पहुंचे हैं। फिलहाल करण सिंह साहू जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो ताऊ जी आपको नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल दादरी हलचल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा ताऊ जी, एक जो आपका लेटर है वो हमारे पास पहुंचा, जिसमें कि जो मनीषा सांगवान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक लेटर इसमें साथ अटैच था कि उनकी जो सीएम की जो संभावनाएं, मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं वो ज्यादा हैं। तो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। ये जो हमारे पास लेटर पहुंचा है, ये सच है या झूठ है? ये सच है, मेरा ही लेटर है, मेरा निकाला आप तक पहुंच गया। ये मनीषा सांगवान की भी संभव जीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमांड संभालेंगे, ये भी संभव है। संभव है, हाँ। अच्छा, आप कुंडली देखते हो? अगर कुंडली देखते हो तो आपका रुझान जो है इस वीडियो में होगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड होते हो उस चीज के लिए। हाँ। क्योंकि जो चीज जिसका इच्छा होती है उसको देखने के लिए पसंद करता है और वही उसको मानते भी। अच्छा, कुंडली जो है तो वो आपने कुंडली देखी है मनीषा सांगवान जी की? हाँ, मनीषा की कुंडली में देखी है। उसी के आधार पर उनका व्याख्या किया, कुंडली का व्याख्या किया जी। अच्छा, मनीषा जी की कुंडली की अगर बात करें तो वो आपके पास आए थे या कैसे क्या कुछ हुआ था वो बताएं। ना, मनीषा सांगवान से कोई मेरे पास नहीं आया। 2018 में इनकी सास सावित्री देवी, आज वो दुनिया में नहीं है, भगवान हरि विष्णु के चरणों में है। वो उनसे मेरे से पूछा था कि हमारी बहू इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जीत होगी का हार होगी। तो मैंने उससे डेट ऑफ बर्थ लिया था और उनको बताया था जाके ऑफिस में कि उनको टिकट ही नहीं है। अच्छा, आपने मना कर दिया था? मना कर दिया था 2019 में। अच्छा। मगर टिकट नहीं है, किसी कीमत पर टिकट नहीं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही थी उस समय। मैं बोला कोई टिकट नजदीक भी नहीं है। बोली आप वोट डाल देना, मेरी बहू को टिकट पक्की है। अच्छा। मैं बोला वोट हमारी दे देंगे, लेकिन आपकी बहू को टिकट ही नहीं है। अच्छा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो डेट ऑफ बर्थ याद थी। अच्छा। उस आधार पर मैंने मनीषा सांगवान का भविष्यवाणी करी है
मनीषा सांगवान आपको दिखाना चाहूँ, आपके कैमरामैन को। जी, एक बार अगर आपको दिखाना चाहें तो जो मनीषा जी की कुंडली है वो इन्होंने ओपन कर रखी है। जी बताएं। मनीषा मकर लगन की है जी। लगन का स्वामी शनि भाग्यस्थान बैठा है। हाँ। और इसका लाभ भाव का स्वामी सुख स्थान का स्वामी मंगल है, वो भी लाभ भाव में बैठा है ना, सॉरी भाग्य भाव में। ये उच्च राजनीति का योग है। लग्नेश का भाग्य इसमें बैठना बहुत ही ऊंचा राजयोग है। अच्छा। दूसरा, इसकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र, कर्म भाव का, सॉरी माफ करना, कर्म भाव का स्वामी शुक्र पराक्रम भाव बैठा है। पराक्रम भाव का स्वामी गुरु कर्म भाव पर बैठा है। इसे राशि परिवर्तन कहते हैं। अच्छा। इनकी कुंडली में ऊंच का सूर्य बैठा है, ऊंच का शुक्र बैठा है, ऊंच का राहु बैठा है, ऊंच का केतु बैठा है। सूर्य ऊंच का होने से अपनी 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। अच्छा। जहाँ 10म भाव में बैठा है, जहाँ कर्म भाव है। गुरु और सूर्य आमने सामने हो जाए तो ये दयालु है। सूर्य इसकी आत्मा दयालु है और दानवीर है ये। अच्छा। ठीक है। और इसकी धर्म में काफी रुचि है, क्योंकि धर्म स्थान 9वां घर बाप का भी है, भाग्य का भी है और धर्म स्थान का भी है। धर्म स्थान में मंगल और शनि बैठे, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। ठीक है। दूसरा, इसकी कुंडली में मैन राहु देखा जाता है राजनीति के लिए। इनकी कुंडली में 6ठे भाव में ऊंच का राहु बैठा है। राहु ऊंच का है। ऊंच का राहु बैठने से सामने वाले की हार निश्चित है। हाँ, ये 6ठे घर का राहु कभी हारता नहीं, किसी की कुंडली में भी हो। अच्छा। ये नोट कर लेना। अगर कोई कैंडिडेट जाता है, अगर उस किसी कैंडिडेट की किसी परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे वो सामान्य परिवार में जन्म हुआ हो, अगर उसका ऊंच का राहु है तो अपने श्यामी प्रतिबंधी को हरा ही देगा, क्योंकि 6ठा घर लोकप्रिय का शत्रु का है। 6ठा घर शत्रु का है। तो शत्रु कौन है? प्रतिबंधी हो, सामने वाला है। तो 6ठे घर में राहु कभी भी हारने नहीं देगा कैंडिडेट को। इसके 8वें घर में चंद्रमा है और चंद्रमा की दृष्टि 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस होता कुटुंब का, ठीक है, वाणी का, धन का। तो राजनेता के लिए 2nd हाउस अपनी पार्टी होती है। इसकी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे पड़ने से चंद्रमा 8वां घर खोज का होता है। खोज के घर में चंद्रमा बैठा है। ये हमेशा खोजती रहती है इस एरिया में क्या विकास किया जाए, किसकी समस्या दूर करी जाए। ये अपने इलाके हल्के के लिए हमेशा सोचती रहती, मैंने ये करना, मैंने वो करना, प्लानिंग। और पार्टी के लिए क्या करना। अच्छा। हाँ, इसी कारण से मनीषा की जीत मैं गारंटी देता हूँ, पूर्ण रूप से आराम से जीत जाएगी, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। और ये धर्म की रक्षा करो, धर्म इसकी रक्षा करेगा। मैं तो इसको आशीर्वाद देता हूँ। इस कुंडली में निश्चित विजय। हाँ। अच्छा, तो कई दशकों के बाद, कई दशकों के बाद एक महिला दादरी हल्के में जीत का परचम लहराएगी। पत्रकार साहब आप सुन लो जी। कई दशकों बाद, कोई पहले आई होगी, हमारी याद तो नहीं है, लेकिन और सुनो, इसकी राजनीति 2056 तक, 56 में ये राजनीति संन्यास लेगी, 56 तक राजनीति करेगी, 2056 तक राजनीति करेगी, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में। इसने राजनीति करनी है। 56 के बाद संन्यास ले जाएगी। इसकी कुंडली बोल रही, कुंडली ये कर रही है। कुंडली कर। अच्छा, आप कुंडली देखते हो? तो आपने और भी नेताओं की कुंडली देखी होगी? मैंने धर्मपाल MLA साहब हैं, सांगवान साहब, उनकी कुंडली देखी थी। उनका भी राजयोग था। अच्छा, पहले उस समय में? हाँ, उच्च राजयोग था उसका। वो कड़े टक्कर से जीत गया था, 80 वोटों से, ऐसे कुछ। मैं तो था नहीं यहाँ, फौज में था, लेकिन उनकी कुंडली मेरे सामने आई 5 में। जब मैंने बताया था, साहब आप विधायक बने 91 में, बोले हम 91 में विधायक बने। ठीक। उनका गुरु लगन में था। अच्छा। वो कुंभ लगन के हैं। ठीक है। और उनका शनि सिंह राशि में बैठा है। शनि सिंह राशि में शनि बैठ जा और गुरु सामने, उस व्यक्ति के लोग अपने आप पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, उनके अलावा भी किसी की देखी होगी? उसके अलावा ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की देखी थी 2009 में। अच्छा। कोई बंदा ले रहा था। अच्छा, ठीक है। तो उसने बुक में दिखाया था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री की। उस दिन मैंने नोट कर लिया था। नोट करके मैंने उनकी भविष्यवाणी कर दी। ठीक। तो उन्होंने निकाला और वो 40 सीट मिली, लेकिन 5 साल उन्होंने पूरे किए। उनकी कुंडली में शुक्र नीच का था। तो मैंने बताया था कि आपको आपकी पार्टियों से चुनौती करनी पड़ेगी, लेकिन उनका शनिवार में घर में है, जो पार्टी की तीसरी दृष्टि से देख रहा है। हिल नहीं सकता आदमी।
वो सफलता से गुरु और सूर्य लगन में उसके, ठीक। गुरु पराक्रम भाव में, गुरु उसका भाग्य स्थान में देख रहा है, लाभ भाव में देख रहा है, तो भाग्य स्थान तो तगड़ा है, बाई बर्थ बढ़िया है उसकी कुंडली। अच्छा, आपने इसमें लेटर में ये भी था कि हुड्डा साहब की सीएम बनने की जो उम्मीदें हैं, हाँ, संभावना है, वो भी है। हाँ, पूरी संभावना है। हरियाणा का तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमांड संभाल गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। संभावना। एक बात और भी बताएं जी आपसे, जैसे लोग बोलते हैं कि मनीषा सांगवान जीत जाएगी तो मंत्री बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है उनमें? ऐसा है साहब, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो इसको आराम से मंत्री पद मिल जाएगा, क्योंकि छठे घर में राव बैठा है, न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री ने पद देना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसके भाग्य, सभी खेल भाग्य का, भाग्य कुर्सी बैठाता है, भाग्य कुर्सी से नीचे गिर देता है, ठीक है, तो इसका भाग्य बहुत तगड़ा है। इसके इंदिरा गांधी की डाल वो राशि परिवर्तन है। अच्छा। इसका लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, कर्म भाव का स्वामी पराक्रम बैठा है, पराक्रम भाव का स्वामी कर्म भाव पर बैठा है, और ऊंच का राव ले रही है, दुनिया सलाम करेगी और लंबे टाइम तक दादरी में छाई रहेगी। हाँ, एक महिला के नाते महिला का उत्थान इतना करेगी आज तक किसी ने नहीं किया हुआ जी। हाँ, बहुत तगड़ी कुंडली इसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने जो बातचीत की हमारे साथ। और कहीं ना कहीं एक लेटर हमारे पास ये पहुंचा था कि करण सिंह जी हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि भाई मनीषा सांगवान जीत रही है, तो उसी की जो वेरीफाई करने के लिए आपके पास पहुंचे थे हम। अच्छा, धन्यवाद बेटा। तो फिलहाल में जो है अभी करण सिंह जो ताऊ जी थे उनसे हमने बातचीत की, और इनका कहीं ना कहीं दावा है कि जो मनीषा सांगवान है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो दादरी से जीत रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा दावा है, और ये तो समय बताएगा, क्योंकि 8 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। नतीजे बताएंगे कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सच है या झूठ है। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। 9 में ये उठेगी। अच्छा, ये दिखा दे। अच्छा, 9 में आपने हुड्डा के राजयोग की संभावना, ये इनका कोई 2009 में कोई खबर, 15 साल पहले खबर प्रिंट हुई थी किसी अखबार में। तो फाइनली सारी चीजें जो है भविष्य के ऊपर हैं। ये जो इन्हें भविष्यवाणी की है और जो ये बता रहे हैं, ये कहाँ तक पॉसिबल है, ये देखने वाली 8 तारीख को पता चल जाएगा। और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और दादरी की पल पल की अपडेट के लिए दादरी हलचल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।